तारा हिंदू धर्म में प्रसन्नता और उत्साह की देवी हैं। नेपाल और तिब्बत में उन्हें ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। तारा बृहस्पति ग्रह के देवता, हिंदू देवता बृहस्पति की पत्नी हैं। कुछ पुराणों के अनुसार तारा ने चंद्रदेव से बुध नामक एक पुत्र को जन्म दिया और बृहस्पति देव से कच नामक एक पुत्र को जन्म दिया। महाविद्या तारा देवी की कैसे हुई थी उत्पत्ति? जाने। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन मां तारा देवी को समर्पित है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। महाविद्या तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। आइए जानते हैं मां तारा देवी उत्पत्ति कैसे हुई। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। मां तारा देवी को श्मशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी मां तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी मां तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए मां तारा की आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए मां काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी मां काली का ही दूसरा स्वरूप है। मां तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार मां तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु मां महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थीं, इसलिए यह तिथि ताराष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने मां पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड़ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तारा ने सूर्य देव को सीधे अपना तेज नहीं दिया था, बल्कि माता अदिति, सूर्य देव की माता, की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य स्वयं अदिति के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। और तारा देवी या तारा का संबंध अन्य संदर्भों में मिलता है, जैसे कि एक तारा जो आकाशगंगा के 90% तारों से बड़ी है, या विष्टि भद्रा नामक नक्षत्र। लोक में प्रवेश करने वाली देवी, जिससे सूर्य का तेज देने का प्रसंग सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। सूर्य का तेज तो सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश देने के लिए ही है, जिसे माता तारा ने एक अलग रूप में उत्पन्न किया था। सूर्य का जन्म जब इंद्र ने अदिति को बताया कि उन्हें सूर्य देव के रूप में एक पुत्र चाहिए, तो अदिति ने कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव स्वयं उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर प्रकाश व जीवन का संचार किया। तारा देवी और सूर्य का संबंध। एक कथा में तारा देवी या माता तारा ने पृथ्वी पर जीवन और प्रकाश फैलाने के लिए सूर्य को उत्पन्न किया, जिससे वे दिवस और रात्रि का चक्र स्थापित कर सकें। वैज्ञानिक रूप से सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है जो पृथ्वी को प्रकाश देता है और अन्य तारों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए सूर्य देव को तेज देने का मुख्य प्रसंग माता अदिति की तपस्या और सूर्य देव के स्वयं प्रकट होने से जुड़ा है, जबकि तारा देवी का प्रसंग जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करने या नक्षत्रों से संबंधित है। लेकिन सूर्य के तेज का स्रोत अदिति और सूर्य देव का स्वयं का तेज है, जो सृष्टि के लिए प्रकट हुआ। धन और ऐश्वर्य की देवी हैं मां तारा। जानिए क्यों इन्हें हिंदू और बौद्ध दोनों पूजते हैं। 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। उन महाविद्याओं में से एक हैं तारा देवी, जिन्हें तांत्रिकों की देवी भी कहा जाता है और जिनकी आराधना हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारा देवी की आराधना क्यों की जाती है और इन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। तारा देवी हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में से द्वितीय महाविद्या के रूप में जानी जाती हैं। तारा का अर्थ है तारने वाली यानी पार कराने वाली। तारा देवी पार्वती का ही एक रूप हैं। इनके 3 रूप बेहद प्रसिद्ध हैं, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। मान्यता है कि तारा देवी लोगों को मुसीबतों से बाहर निकलने में मदद करती हैं और उन्हें धन संपत्ति भी प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें धन की देवी भी कहा जाता है। तारा महाविद्या साधना की सिद्धि के बाद साधक को धन की कमी नहीं रहती है। मां तारा ज्ञान, वाणी में ओज, शक्तिशाली व्यक्तित्व और सीखने के गुणों को प्रदान करती हैं और उनमें आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। शिवजी की मां की उपाधि। मां तारा को शिवजी की मां की उपाधि भी मिलती है। इसका मुख्य कारण एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से खतरनाक हलाहल निकला था तो उस विष को भगवान शिव ने पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे बेहोश होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने मां तारा का रूप धरा और भगवान शिव की मां के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। मां तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण ही भगवान शिव पुनः चेतना में आ पाए। इसके बाद ही तारा देवी को शिवजी की मां की उपाधि मिली। तारा देवी की मां होने की प्रवृत्ति के कारण यह माना जाता है कि वो सभी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर देती हैं और इसलिए तांत्रिकों द्वारा सिद्धि के लिए उनकी सबसे अधिक पूजा की जाती है। तारा देवी को क्यों पूजते हैं? बौद्ध मां सती के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में है, जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी सती की आंखें गिरी थी, जिस कारण मां तारा को नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार त्रेतायुग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के द्वारा मां तारा की पूजा अर्चना कर सिद्धियां प्राप्त की गई थी। देवी तारा केवल हिंदू धर्म में ही पूजी नहीं जाती हैं, बल्कि ये अलग अलग रूपों में बौद्ध धर्म में भी पूजी जाती हैं, खासकर तिब्बती और मंगोलियन बौद्ध लोगों के बीच। वहां इन्हें सुरक्षा, मुक्तिदाता और भक्तों का उद्धार करने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। वज्रयान में उन्हें उस मां के रूप में दिखाया गया है जो एक 3 समय के बुद्धों को जन्म देती है और जो संसार और निर्वाण से परे भी है। बौद्ध धर्म में लाल तारा जुनून और मोह की देवी हैं, ब्लू तारा तीसरी आंख की ऊर्जा और आध्यात्मिक जागृति की देवी हैं, ग्रीन तारा उपचार और करुणा की देवी हैं, श्वेत तारा पवित्रता और मुकुट चक्र सक्रियण की देवी हैं और ब्लैक तारा सुरक्षा की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उनमें कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को भी मां तारा के रूप में दिखलाया गया है। महाविद्या तारा देवी की कैसे हुई थी उत्पत्ति? जाने पौराणिक कथा गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन मां तारा देवी को समर्पित है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। महाविद्या तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। आइए जानते हैं मां तारा देवी उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी संपूर्ण कथा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है।
मां तारा देवी को श्मशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी मां तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी मां तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए मां तारा की आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए मां काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी मां काली का ही दूसरा स्वरूप है। मां तारा देवी की कथा। मां तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार मां तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु मां महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थीं, इसलिए यह तिथि ताराष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने मां पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारारहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। मां तारा देवी और बामाखेपा। कलयुग में मां तारा देवी का एक ऐसा भक्त था जिसके हाथों से वो स्वयं खाना खाती थीं। पश्चिम बंगाल में तारापीठ के एक संत बामाखेपा अपनी यौगिक शक्तियों के लिए बेहद सुप्रसिद्ध रहे हैं। उनके संत बनने की कथा भी बेहद दिलचस्प और अविश्वसनीय है। उन्हें एक विक्षिप्त समझा जाता था, लेकिन वह मां काली के सबसे बड़े भक्त निकले और वो अपने भक्ति और कई चमत्कारों की वजह से जाने गए। चलिए जानते हैं उनकी कहानी। बामाखेपा, जिनका पहले नाम बामाचरण था, उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था और माता ने गरीब होने के कारण 2 बच्चों को पालन पोषण के लिए उन्हें उनके मामा के पास भेज दिया। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। धीरे धीरे बामाखेपा की रुचि तांत्रिक बाबाओं और मां तारा देवी के प्रति होने लगी। वह मां तारा को अपनी मां मानने लगे और उन्हें बड़ी मां पुकारने लगे। वह श्मशान भी जाने लगे और वहां जलती चिता के सामने बैठकर कभी कभी यूं ही हवा में बातें करते। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसका नाम बामाचरण से बामाखेपा पड़ गया। बंगाल में खेपा का मतलब होता है विक्षिप्त। जब बामाखेपा को मां तारा देवी के दर्शन हुए, कहते हैं एक रात जब भगवती मां तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त था, बामाखेपा जलती हुई चिता के बगल में श्मशान में बैठे हुए थे। तभी उन्हें मां तारा के दर्शन हुए। बामाखेपा अपनी मां को सामने देख खुशी से भर गए। माता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कहते हैं इसके बाद बामाखेपा 3 दिन और 3 रात समाधि की अवस्था में वे श्मशान में रहे। 3 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो वह मामा चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे।
बामखेपा की हालत देख गांव वाले उसे और अधिक पागल समझने लगे। जब मां तारा देवी ने एक मंदिर और पुजारी के रूप में बामाखेपा की इच्छा जाहिर की। कुछ दिन बाद मां तारा ने की वहां की रानी जी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और बामाखेपा को उसका पुजारी बनाओ। रानी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामाखेपा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामाखेपा मां के करीब रहकर बेहद खुश थे, लेकिन गांव के पुजारी मंदिर के चढ़ावे से वंचित रह जाने के कारण नाराज थे। उन्हें एक अर्धविक्षिप्त को पुजारी बनाना भी पसंद नहीं आया और वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। बामाखेपा किसी नियम या विधान का पालन नहीं करते। कई बार वह दिन भर पूजा करते तो कई दिनों तक पूजा नहीं होती। कभी देवी को माला पहनाते तो कभी खुद पहन लेते। एक दिन तो उन्होंने देवी को भोग लगाने से पहले ही प्रसाद को खुद चखकर देख लिया कि यह माता के खाने के लायक है भी कि नहीं, और फिर चखा हुआ प्रसाद भोग लगा दिया। यह बात पंडितों से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को बामा जूठा कर दिया और जूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया है। अब देवी रुष्ट हो जाएगी, उसका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। बस फिर क्या था, गांव वालों ने पंडितों के साथ मिलकर बामाखेपा की पिटाई कर दी और उसे श्मशान में ले जाकर फेंक दिया। जब बामाखेपा को होश आया तो वह मां तारा देवी पर गुस्सा हो गया कि मैंने तो आपके भले के लिए प्रसाद चखा और आपने मुझे पिटवा दिया। अब मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। बामाखेपा एक बच्चे की भांति रुष्ट होकर जंगल में एक गुफा में जाकर बैठ गए। कहते हैं उसी रात रानी जी के स्वप्न में मां तारा प्रकट हुई और उन्हें धमकी दिया कि बामाखेपा के जाने से वह बेहद नाराज हैं और उनकी नाराजगी पूरे राज्य को भोगनी पड़ेगी। अगर इससे बचना है तो बामाखेपा को बाइज्जत वापस लाकर मंदिर की जिम्मेदारी सौंपनी होगी। रानी ने अगले दिन ही सारी बात का पता लगाया और मंदिर से पंडितों को बाहर निकाल मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने बामाखेपा को तलाशने कहा। बामाखेपा आने को राजी नहीं थे तो खुद रानी उन्हें एक बच्चे की तरह मनाकर वापस लेकर आईं। रानी ने यह भी ऐलान किया कि अब इस मंदिर का पुजारी बामाखेपा है और उसकी जैसी मर्जी होगी वैसे ही वह पूजा करेगा। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर बामाखेपा का है और मां तारा भी बामाखेपा की हैं। बामाखेपा से जुड़े चमत्कारों की कहानी। तब से ऐसा माना जाता है कि मां तारा खुद बामाखेपा के हाथों से प्रसाद ग्रहण करती थीं और मंदिर में पूजा कभी होती कभी नहीं होती। जब बामाखेपा की मां का निधन हो गया था तो नदी में बाढ़ आई हुई थी और बामाखेपा जिद किए बैठे थे कि वह अपनी मां का दाह संस्कार नदी पार कर बड़ी मां तारा देवी के पास वाले शमशान में करेंगे। बाढ़ के उफान के कारण नदी पार करने से न केवल गांव वालों ने इनकार कर दिया बल्कि नाव वाले ने भी कर दिया। नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। बामा ने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए उस पार पहुंच गए और अपनी मां का दाह संस्कार संपन्न किया। बामाखेपा 20 गांव को मृत्यु भोज कराना चाहते थे। गांव वाले जानते थे कि उनके पास तो 2 वक्त का भी भोजन नहीं है, फिर यह बात संभव ही नहीं हो सकती। इसलिए किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो बामाखेपा ने स्वयं आसपास के 20 गांवों में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। सारे गांव वाले जब यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि यह पगला किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज कराता है तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। खाना बनना आरंभ हुआ तो हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामाखेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोज होना था उस पूरे जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बनाकर घेर दिया।
जब बारिश शुरू हुई तो घेरे के अंदर एक बूंद पानी नहीं गिरा। सबने तृप्त होकर भोजन किया। इसके बाद से बामाखेपा की अद्भुत शक्तियों की चर्चा शुरू हो गई और लोग अधिक से अधिक संख्या में तारापीठ मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंचने लगे। ऐसा माना जाता था कि बामाखेपा को मां तारा न केवल दर्शन देती थीं बल्कि उनके हाथों से खाना खाती थीं और एक मां की भांति उन्हें अपनी गोद में भी सुलाती थीं। बामाखेपा ने अपना पूरा जीवन तारापीठ में व्यतीत किया और 1922 में उनका निधन हो गया। शिमला के तारा देवी जंगल में आग लगी। उसकी कहानी कौन थी देवी जिनके नाम पर पड़ा इस जंगल का नाम तांत्रिकों की देवी कहलाती है तारा। शिमला के तारा देवी जंगल में भीषण आग लग गई है जिसे बुझा पाना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि जिन तारा देवी के नाम से इस जंगल को जाना जाता है असल में वह तंत्र की देवी कहलाई जाती हैं। तारा देवी की मंदिर में जो भी आराधना करता है उसकी हर आराधना पूरी होती है। तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती है। तारा देवी माता तारा को तांत्रिक की देवी माना जाता है। तांत्रिक साधना करने वाले तारा माता के भक्त कहे जाते हैं। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा देवी की तंत्र साधना करना सबसे ज्यादा फलकारी माना जाता है। कौन है माता तारा देवी जिन्हें हिंदू बौद्ध दोनों पूजते हैं? भगवान शिव की पत्नी मां पार्वती ने ही मां सती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी। उनकी बहन थी देवी तारा। तारा एक महान देवी है जिनकी पूजा हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म में होती है। तारने वाली कहने के कारण भी माता तारा को तारा देवी के नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पीठ में गिरे थे। देवी के नयन पश्चिम बंगाल में स्थित तारापीठ की काफी मान्यता है। देवी तारा के 3 नयन थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी तारा के नयन गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह स्थान तांत्रिक पीठ के लिए भी जानी जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में देश भर से लोग तंत्र साधना करने पहुँचते हैं। इस मंदिर में ही वामाखेपा नाम के एक साधक ने देवी तारा की साधना कर उनकी सिद्धियां हासिल की थी। तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग आते हैं। मां की आराधना करने तारा देवी का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है हिमाचल की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर शोधी में है। तारा देवी को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। यहाँ हिंदू धर्म के साथ ही तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग भी काफी मानते हैं। तारा देवी के 3 स्वरूप हैं। तारा एक जटा और नील सरस्वती है। जंगल में शिकार करते हुए दिखी थी तारा देवी। बनाया गया मंदिर पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि शिमला में भूपेंद्र सेन नामक राजा शिकार करने तारा जंगल गए थे। तभी उन्हें जंगल में मां तारा देवी और हनुमान जी दिखाई दिए। ऐसा माना जाता है कि तारा देवी ने राजा भूपेंद्र सेन से मंदिर वाली चोटी पर निवास करने की इच्छा जताई। उस वक्त राजा ने अपने जमीन का बड़ा हिस्सा मंदिर बनाने के लिए दान कर दिया। देवी का मंदिर का निर्माण करने के बाद देवी की एक लकड़ी की मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित की गई। राजा भूपेंद्र सेन के बाद उनके वंशज बलवीर सेन ने भी माता तारा के दर्शन किए थे। इसके बाद राजा बलवीर ने भी मंदिर को पूर्ण रूप से बनवाया। मंदिर में मां तारा देवी की अष्टधातु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। तारा चालीसा मां तारा की शक्ति और आशीर्वाद से जीवन को बनाए सफल। तारा चालीसा मां तारा देवी की स्तुति हेतु। तारा चालीसा मां तारा देवी की स्तुति करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है। मां तारा देवी को हिंदू धर्म में शक्ति और दया की प्रतीक माना जाता है। यह चालीसा विशेष रूप से उन भक्तों द्वारा पढ़ी जाती है जो अपनी जीवन यात्रा में संकटों और कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं। मां तारा देवी की पूजा से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है।
तारा चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और भक्तों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माँ तारा का महत्व। माँ तारा देवी को देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। वे शक्ति, साहस और सहन शक्ति की देवी हैं। तारा का मतलब है तारा यानी एक नक्षत्र या एक प्रकाश। माँ तारा को अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। वह अपनी कृपा से भक्तों को हर संकट से उबारती हैं और उन्हें जीवन के कठिन रास्तों पर सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती हैं। तारा चालीसा का महत्व। तारा चालीसा का पाठ करना एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे भक्त माँ तारा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह चालीसा भक्तों को आंतरिक शक्ति और साहस प्रदान करती है। इसके माध्यम से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। तारा चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है। तारा चालीसा का पाठ कैसे करें? तारा चालीसा का पाठ करने के लिए सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखें और शांत वातावरण में बैठें। इसे कभी भी बिना ध्यान और भक्ति के न पढ़ें, क्योंकि जब भक्ति और श्रद्धा का भाव होता है तब ही इसका फल मिलता है। इस चालीसा का पाठ प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे किसी भी समय पढ़ सकते हैं, जब भी समय मिले। तारा चालीसा का सरल और प्रभावी पाठ। तारा चालीसा का सरल पाठ सभी के लिए उपयुक्त है। इस चालीसा में कुल 40 श्लोक होते हैं जो माँ तारा की स्तुति करते हैं। हर श्लोक में माँ तारा के विभिन्न रूपों और गुणों का वर्णन किया गया है। इसे ध्यानपूर्वक और सच्चे मन से पढ़ने से भक्तों को माँ तारा की कृपा प्राप्त होती है। मानसिक शांति। तारा चालीसा का पाठ मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। संकट से मुक्ति। यह चालीसा कठिन समय में संकटों से मुक्ति पाने के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। समृद्धि और सुख। माँ तारा के आशीर्वाद से घर में समृद्धि और सुख शांति आती है। जीवन में दिशा। यह चालीसा जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और निर्णय लेने में मदद करती है। आध्यात्मिक उन्नति। तारा चालीसा से आध्यात्मिक उन्नति होती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तारा चालीसा के श्लोक। तारा चालीसा में हर श्लोक में माँ तारा के बारे में विशेष गुण और शक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें माँ के सौंदर्य, शक्ति और उनके आशीर्वाद के प्रभावों का भी उल्लेख है। यह श्लोक पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करते हैं। तारा चालीसा का प्रभाव। तारा चालीसा का पाठ करने से भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह चालीसा व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से स्वस्थ रखती है। साथ ही यह व्यक्ति को जीवन के कठिन समय में धैर्य और साहस प्रदान करती है। तारा चालीसा के प्रभाव से व्यक्ति अपने सभी कष्टों और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।